नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल ज्योतिराव व्लॉग्स। मेरा नाम है हरीश। तो आज हम पहुंच चुके हैं बैंगलोर एयरपोर्ट टर्मिनल 1 और आज इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा एयरपोर्ट एंट्री गेट से लेके फ्लाइट में बैठने तक का अपना सारा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ। तो शुरुआत करते हैं एयरपोर्ट एंट्री से। तो प्रोसेस बहुत ही इजी है। आपको चाहिए सिर्फ दो डॉक्यूमेंट। पहला है आपका टिकट जो अपने फ़ोन में भी दिखा सकते हैं। दूसरा है आपका आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ हमेशा आपको ओरिजिनल हार्ड कॉपी ही लेके आना है और एल्स आपको एयरपोर्ट के अंदर एंट्री नहीं मिलेगा। थैंक यू सर। एयरपोर्ट एंटर करते ही आपको कुछ ऐसा लुक और फील देखने को मिलेगा बैंगलोर एयरपोर्ट टर्मिनल 1 का। अगर मैं आज अपने ट्रैवल की बात करूं तो आज हम ट्रैवल कर रहे हैं इंडिगो एयरलाइन से बैंगलोर से दिल्ली वाया राजकोट। तो आज हमारी फ़्लाइट बैंगलोर से राजकोट और राजकोट से दिल्ली होने वाली है। मैंने एयरपोर्ट आने से पहले ही अपने बोर्डिंग पास ऑनलाइन डाउनलोड कर लिए थे, लेकिन जब मैंने अपने बोर्डिंग पास ऑनलाइन डाउनलोड किए तो मुझे विंडो सीट अलॉट नहीं हुई थी। तो अभी मैं एयरलाइन काउंटर पे जाऊंगा और वहाँ से लेने वाला हूँ अपना बोर्डिंग पास और रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर वो मुझे विंडो सीट अलॉट कर दे। मेरे पास कोई लगेज नहीं है जिसका मुझे बैगेज चेक इन कराना है, लेकिन फिर भी आप लोगों के एक्सपीरियंस के लिए और विंडो सीट के लिए मैं चलता हूँ सीधा एयरलाइन काउंटर पर और वहाँ से लेता हूँ अपना बोर्डिंग पास। Hi. Just the handbag, and I need to check with the seats also, upgrade. Collect the bag. तो यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा रश है। आप देख सकते हो ये सभी पैसेंजर्स बोर्डिंग पास और बैगेज चेक इन कराने का वेट कर रहे हैं। आई थिंक 10 से 15 मिनट तो लगने वाले हैं। बाकी एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप अक्रॉस इंडिया ट्रैवल करते हैं किसी भी एयरलाइन के साथ, इंडिगो, स्पाइस जेट, एयर इंडिया एक्सप्रेस या आकाशा एयर के साथ, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि पर पैसेंजर आपके कैबिन बैग का वेट 7 kg होना चाहिए। और जो बड़ा बैग होता है जिसको आप अभी सबमिट करेंगे, जो ये सारे पैसेंजर्स जो ये कैरी कर रहे हैं, जब अपना बोर्डिंग पास लेते हैं और अपने बड़े बैग्स को यहाँ पर सबमिट करते हैं तो उस बड़े बैग का वेट पर पैसेंजर 15 kg ही अलाउड है। सो इन टोटल पर पैसेंजर 22 kg अलाउड है। 7 kg फॉर कैबिन बैग और 15 kg फॉर लगेज बैग। बिकॉज़ अगर इसके ऊपर अगर आपके बैग का वेट होता है जब यहाँ पर आप सबमिट करते हो, तो जो काउंटर पे एयरलाइन स्टाफ होता है उसको एग्जैक्ट बैग का वेट पता चल जाता है। देखिए जैसे यहाँ पर इस पैसेंजर ने अपना ये बड़ा बैग, स्काई ब्लू बैग यहाँ पर सबमिट किया, तो जैसे ही इन्होंने इस ब्लैक बेल्ट पे अपना बैग रखा होगा तो एग्जैक्ट वेट बैग का यहाँ पर इनके सिस्टम पे रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। तो जितना भी एक्स्ट्रा केजी आप कैरी करते हैं उसका 500 से 700 रुपये, 500 टू 700 रुपीज़ आपको एयरलाइन फॉर श्योर चार्ज करने वाला है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। वैसे कैबिन बैग का वेट चेक नहीं होता है, तो अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा केजी कैरी करने हैं तो कैबिन बैग में कैरी कीजिए। I have a connecting flight from Rajkot to Delhi. Can I get a window seat if possible, Amma? So for both the sectors, I have given window seats. So once you reach your destination, within 18 hours, you will get feedback link. If you like our service, let us know. Sure. Thank you. Thank you. Good day. और जैसे कि आपने देखा मुझे बोर्डिंग पास मिल चुके हैं। इनफैक्ट मुझे दोनों बोर्डिंग पास मिल चुके हैं, बैंगलोर से राजकोट और राजकोट से दिल्ली। एंड मुझे दोनों ही फ़्लाइट्स के लिए विंडो सीट भी अलॉट हो चुकी हैं। सो ऑल थैंक्स टू इंडिगो स्टाफ। बाकी आप भी अगर विंडो सीट चाहते हैं तो आप एयरपोर्ट पे आके बोर्डिंग पास लेते वक्त एयरलाइन स्टाफ को, एयरलाइन क्रू को हमेशा रिक्वेस्ट कर सकते हैं। बी हम्बल, बी पोलाइट। अगर प्यार से आप रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको फॉर श्योर एयरलाइन स्टाफ आपको विंडो सीट अलॉट कर देगा। बाकी अभी हम जा रहे हैं सीधा सिक्योरिटी चेक इन के लिए और सिक्योरिटी चेक इन यहाँ फर्स्ट फ्लोर पे है। Vijay Yatra.
सो फर्स्ट फ्लोर पे सिक्योरिटी चेक इन है, आप दोनों तरफ जा सकते हैं, राइट और लेफ़्ट। सो लेफ़्ट एरिया उन पैसेंजर्स के लिए डेजिग्नेटेड है जो डिजी यात्रा ऐप को यूज़ करते हैं एयरपोर्ट ट्रैवल के लिए। और आपने अगर सुना हो, जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था, मैंने एयरपोर्ट आने से पहले ही अपने बोर्डिंग पास डाउनलोड कर लिए थे और मैंने वो ही बोर्डिंग पास अपने डिजी यात्रा ऐप में अपडेट मैं कर चुका था एयरपोर्ट आने से पहले। इनफैक्ट मैं एयरपोर्ट एंट्री से लेके फ़्लाइट में बैठने तक डिजी यात्रा ऐप का इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन मैंने फिर भी बोर्डिंग पास का हार्ड कॉपी लिया। एंड उसका एक रीज़न था कि एक तो मुझे आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना था, साथ के साथ मैंने जब ऑनलाइन बोर्डिंग पास डाउनलोड किया था तो मेरे पास विंडो सीट नहीं था, तो मुझे विंडो सीट के लिए भी हार्ड कॉपी बोर्डिंग पास का चाहिए ही था। तो खैर, लेकिन मेरे पास डिजी यात्रा ऐप था तो मैंने यहाँ पर मैं इस एरिया में आ चुका हूँ क्योंकि यहाँ पर रश कम है, क्योंकि डिजी यात्रा ऐप बहुत कम पैसेंजर्स यूज़ करते हैं। तो सिक्योरिटी चेक इन के दौरान भी यहाँ पर बहुत कम रश होगा, जैसे आप देख सकते हैं। और सिक्योरिटी चेक इन एरिया में एंटर करने के लिए भी प्रोसेस सिंपल है। इस स्क्रीन में आपकी एक इमेज क्लिक होगी और यहाँ पर गेट खुल गए, और सेम प्रोसेस मैं भी फॉलो करने वाला हूँ अभी। तो दोस्तों, ये है सिक्योरिटी चेक इन एरिया और यहाँ पर सभी पैसेंजर्स को अपने हैंडबैग को स्कैन कराना होता है, चेक कराना होता है। और अगर आपके हैंडबैग में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है, पावर बैंक, लैपटॉप चार्जर, फ़ोन चार्जर, अगर आपने वॉच पहना है, बेल्ट पहना है, वो सब चीज़ें निकाल के आपको ट्रे में रख के स्कैन कराना होगा। तो फटाफट सिक्योरिटी चेक इन करा लेता हूँ, फिर आगे से कंटिन्यू करूँगा। सो सिक्योरिटी चेक इन कम्प्लीट हो चुका है। अब हमें जाना है बोर्डिंग गेट की तरफ और हमारा बोर्डिंग गेट है गेट नंबर 2। लेकिन अभी हमारे पास बहुत टाइम है बोर्डिंग में, तो मैं अभी आपको पूरे एयरपोर्ट का टूर कराने वाला हूँ। शॉपिंग के लिए क्या ऑप्शंस हैं, इनफैक्ट फूड कोर्ट और एयरपोर्ट का लाउंज। मैंने बैंगलोर एयरपोर्ट के लाउंज के बारे में बहुत सुना है कि इट्स अ मैसिव लाउंज, तो वहाँ का एक्सपीरियंस भी मैं आपके साथ आज इस वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगा। एंड टू स्टार्ट विद, हमारे राइट साइड में है ये टिफ़िन सेंटर। दिस इज़ अ वेरी फेमस साउथ इंडियन रेस्टोरेंट हेयर एट दिस एयरपोर्ट। मैंने भी यहाँ पर 2-3 बार खाना ट्राई किया है। मैसिव जो इनकी थाली है, वेज और नॉन वेज, वो बहुत ही अमेजिंग है एंड प्राइसेस आर ऑल्सो ओके, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। बाकी हमारे बिल्कुल सामने हैं 2 बोर्डिंग गेट। हमारे लेफ़्ट में है गेट नंबर 1 और हमारे सामने है बोर्डिंग गेट नंबर 2। तो आज हमारा जो बोर्डिंग है वो यहाँ से ही होगा, बोर्डिंग गेट नंबर 2 से, बैंगलोर से राजकोट के लिए। आज मैं ऑलमोस्ट 2 साल के बाद बैंगलोर एयरपोर्ट टर्मिनल 1 से फ़्लाई कर रहा हूँ और ऐसा मेरे साथ होना बहुत ही अजीब है, क्योंकि ऑनेस्टली मैं बताऊँगा कि जब मैं फ़र्स्ट टाइम मैंने जब दिल्ली से ट्रैवल किया था किसी और सिटी में, तो वो बैंगलोर ही था। मैं 2013 में बैंगलोर आया था फ़र्स्ट टाइम, एक जॉब के लिए, मतलब एक टास्क के लिए, कोई असाइनमेंट था, ऑन साइट था। और उसके बाद मैं हर 3 महीने 4 महीने के बाद मैं बैंगलोर आता रहा हूँ। और ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि मुझे ऑलमोस्ट 1 साल या 2 साल हो गए हों कि मैं बैंगलोर से ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे लिए बहुत अजीब है। बाकी बैंगलोर एज अ सिटी हैज़ नेवर डिसअपॉइंटेड मी पर्सनली एंड प्रोफेशनली। आई थिंक बैंगलोर एज अ सिटी इज़ रियली नाइस सिटी फॉर ऑल दोज पीपल जो अपना घर छोड़ के यहाँ पर आते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं, लाइफ में ग्रो करते हैं। बैंगलोर एज अ सिटी विल नेवर डिसअपॉइंट यू। यहाँ के लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। थोड़ा बहुत जो लैंग्वेज के लिए भी थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, वो आई थिंक इतना कोई कंसर्न है नहीं, बट दिस सिटी हैज़ एवरीथिंग टू ऑफ़र। अगर आप सीरियसली लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं तो दिस सिटी वॉज नेवर डिसअपॉइंट यू। खैर, बाकी इन चीज़ों के बारे में कभी और बात करेंगे। और हमारे लेफ़्ट साइड में है बोर्डिंग गेट नंबर 12 और बोर्डिंग गेट नंबर 12 के बिल्कुल अपोजिट में है स्टारबक्स। आप यहाँ पर भी आ सकते हैं। बाकी आज तो हम जाने वाले हैं लाउंज। मैं ऑलमोस्ट लास्ट 14 ईयर्स में कभी भी लाउंज नहीं गया था, क्योंकि कभी सोचा ही नहीं था। कभी एक टाइम पे तो कार्ड भी नहीं था, लाउंज एक्सेस भी नहीं था। बाकी दोस्तों, अगर आप एयरपोर्ट एंट्री के टाइम पे अपना आधार कार्ड ओरिजिनल नहीं कैरी करते हैं, तो आप अपना आधार कार्ड की डिटेल्स डिजी लॉकर में भी दिखा सकते हैं अपने फ़ोन में। आपको हार्ड कॉपी आधार कार्ड की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपके पास डिजी लॉकर नहीं है और अगर आपके पास आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट में से कोई भी एक आईडी प्रूफ ओरिजिनल नहीं है, तो आपको एयरपोर्ट के अंदर एंट्री नहीं मिलने वाली है, चाहे आपके पास टिकट हो भी।
मतलब वो पैसा आपका रिफ़ंड भी नहीं होगा और आपको एयरपोर्ट के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर देखिए फूड कोर्ट भी है, काफ़ी रेस्टोरेंट्स भी हैं जहाँ पर आप खा पी सकते हैं आराम से। और हमारे लेफ़्ट साइड में गेट नंबर 12, 13, 14, 15, 16, 17 था। और यहाँ पर देखिए प्रॉपर साइन प्रॉपर दिया हुआ है, बोर्ड लिखा हुआ है गेट नंबर 19 टू 23। अगर बोर्डिंग गेट है तो आपको -1 में जाना होगा, और 24 से लेके अगर 48 है तो आपको सीधा वॉक करना होगा अपने बोर्डिंग गेट के लिए। और यहाँ पर लेफ़्ट साइड में KFC है और यहाँ पर छोटे छोटे स्टोर्स हैं। तो खाने पीने के लिए बहुत सारी ऑप्शंस हैं। शॉपिंग के लिए अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। बाकी यहाँ पर अब एक बार भी है। बाकी फूड कोर्ट पे भी बार है जहाँ पर आपको इजीली बियर, विस्की, रम ये सब कुछ मिलने वाला है। और हमारे लेफ़्ट साइड में है शॉपर शॉप, यहाँ से भी आप शॉपिंग कर सकते हैं। तो खाने पीने के लिए और शॉपिंग के लिए या बैंगलोर एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। बाकी अगर आपकी फ़्लाइट डोमेस्टिक फ़्लाइट है तो यहाँ से सिर्फ अभी इंडिगो, स्पाइसजेट और आकाशा एयर की ही फ़्लाइट्स ऑपरेशनल हैं। अगर आपकी डोमेस्टिक फ़्लाइट है एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की, तो आपको उसके लिए टर्मिनल 2 जाना होगा। और अगर आपकी इंटरनेशनल फ़्लाइट है बैंगलोर से, तो वो सारी फ़्लाइट्स अभी टर्मिनल 2 से ही ऑपरेशनल हैं। और जैसे कि आपने देखा भी था सिक्योरिटी चेक इन के टाइम पे मैंने डिजी यात्रा ऐप का यूज़ किया था। तो डिजी यात्रा ऐप की भी फैसिलिटी टर्मिनल 1 पे अवेलेबल है। तो उसको यूज़ करने के लिए भी बहुत ही बेसिक स्टेप्स हैं और बेसिक डॉक्यूमेंट होते हैं। डिजी यात्रा ऐप को इंडियन गवर्नमेंट ने ही लॉन्च किया था एयरपोर्ट ट्रैवल के लिए। उसको अपने फ़ोन में आप अपना डाउनलोड कीजिए। उसमें सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट आपको अपडेट करने हैं। एक है आपका बोर्डिंग पास जो आप ऑनलाइन वेब चेक इन करने के बाद निकाल सकते हैं। दूसरा है आपका आधार कार्ड जो आज के टाइम पे सभी इंडियन सिटीजन्स के पास है। तीसरा है आपका करंट पिक्चर। ये तीनों डॉक्यूमेंट आपको उस ऐप में अपडेट करना है। उसके बाद एक बारकोड QR कोड मिलेगा, उसको आप एयरपोर्ट एंट्री से लेके फ़्लाइट में बैठने तक यूज़ कर सकते हैं। आपको हार्ड कॉपी बोर्डिंग पास की ज़रूरत नहीं है। बाकी अभी मैं जा रहा हूँ लाउंज। तो लाउंज है अपना फर्स्ट फ्लोर पे। तो यहाँ पर देखिए काउंटर है, तो यहाँ पर इनसे पूछ लेते हैं और उसके बाद सीधा लाउंज चलते हैं। Hi, does it Second floor, sir. have to go straight? Unlimited food and soft beverages, bar, spa and tea lounge on chargeable rates, sir. Sure. Thank you. Good day. और जैसे कि आपने देखा मैंने कुछ भी पे नहीं किया है। मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड है जिस पे अनलिमिटेड लाउंज एक्सेस हैं। अगर आपको भी जानना है वो कौन सा कार्ड है तो आप मुझे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके साथ डिटेल शेयर कर दूंगा। और कोई जॉइनिंग फ़ीस नहीं है, फॉरेक्स पे भी कोई फ़ीस नहीं है। अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं और कुछ ट्रांजैक्शंस करते हैं तो कोई फॉरेक्स फ़ीस भी नहीं है, जॉइनिंग फ़ीस भी नहीं है और अनलिमिटेड लाउंज एक्सेस है। तो अगर आपको भी लाउंज एक्सेस कार्ड चाहिए, क्रेडिट कार्ड चाहिए तो कमेंट कीजिए। एंड अभी तक की जो वाइब वो जो फ़ील आ रही है ना वो सही आ रही है, क्योंकि मैंने जितना भी सुना था बैंगलोर इस टर्मिनल के लाउंज के बारे में वो बिल्कुल सही जा रहा है। कि यहाँ से देखिए राइट साइड सिटिंग्स शुरू हो चुकी है, आप यहाँ पर कहीं पर भी बैठ सकते हो। राइट साइड में बुफे भी अभी लगना स्टार्ट हो चुका है और सामने भी सिटिंग है, लेफ़्ट साइड में भी है। और इनफैक्ट आप देखिए राइट साइड में भी ये सारे पैसेंजर्स ट्रैवलर्स बैठे हुए हैं, खाना पीना कर रहे हैं। और यहाँ पर जितना भी खाना पीना है ना, मतलब अल्कोहल को छोड़ के सब कुछ कॉम्प्लीमेंट्री है, कुछ लिमिट नहीं है, आप जितना मर्ज़ी खा पी सकते हैं।
ये सारी चीज़ें आप इंजॉय कर सकते हैं, आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पर लाइव काउंटर भी है वेज, नॉन वेज और डोसा और साउथ इंडियन फूड के लिए, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर फ्रूट्स हैं, सैलड्स हैं, मेन कोर्स भी है और सिटिंग की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और ये राइट साइड में है अपने लाइव काउंटर, जहाँ पर आपको मसाला डोसा, इडली, आपको अगर ऑमलेट वॉमलेट खाना हो तो वो सब चीज़ें आपको इजीली मिल जाएंगी। देखिए यहाँ पर पैसेंजर हैं, प्लेट रखा हुआ है, आप ऑर्डर कर सकते हैं और आपके बिल्कुल सामने ही फ्रेश आपको बना के देंगे। और यहाँ पर लेफ़्ट साइड में प्रॉपर सिटिंग है। और यहाँ पर देखिए बार भी है, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। लेकिन बार पे अगर कोई आप ड्रिंक लेते हैं तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा, सामने ही है बार। तो कुछ देर आराम करते हैं, कुछ खाते पीते हैं, क्योंकि अभी हमारी बोर्डिंग में टाइम है और उसके बाद फिर हम अपनी बोर्डिंग की तरफ चलेंगे। तो दोस्तों कुछ देर आराम करने के बाद अब टाइम हो चुका है हमारी बोर्डिंग के लिए, तो अभी सीधा बोर्डिंग गेट की तरफ चलते हैं। और ऑनेस्टली बताऊं, मैंने ज़्यादा कुछ तो नहीं खाया, लेकिन मैंने एक मसाला डोसा ऑर्डर किया था, घी मसाला डोसा। बहुत ही अच्छा था, मतलब द क्वालिटी, द क्वांटिटी, एवरीथिंग वाज फाइन। सांबर वाज आल्सो वेरी नाइस। और फिर उसके ऊपर फ़िल्टर कॉफ़ी विच वाज अमेजिंग। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस यहाँ का मेरा अच्छा रहा, नो डाउट अच्छा रहा। मैं यहाँ बहुत जल्दी फिर आने वाला हूँ। बाकी ये सेकंड फ्लोर पे है और आप यहाँ से भी एंटर कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या होने वाला है कि इस फ्लोर पे आपको स्मोकिंग ज़ोन मिलेगा। स्मोकिंग ज़ोन के बिल्कुल साथ में ही है लाउंज की एक्सेस एंट्री है। आप यहाँ से भी अपना अपना क्रेडिट कार्ड शो करके यहाँ से एंटर कर सकते हैं। और राइट साइड में है स्मोकिंग ज़ोन। और अब हम जा रहे हैं अपना बोर्डिंग गेट की तरफ। और अगर आपको कोई भी अभी तक कोई चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आ रही है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको फॉर श्योर रिप्लाई करूँगा। और जैसे मैंने कहा था, आपने जैसे देखा है कि आज हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट है, हम बैंगलोर से राजकोट और राजकोट से दिल्ली जा रहे हैं। तो अगर आप भी बैंगलोर से कहीं पर ट्रैवल करते हैं जहाँ पर आपका बीच में लेओवर है, तो आपको बैंगलोर एयरपोर्ट से ही दोनों सेक्टर्स का, दोनों एयरपोर्ट का बोर्डिंग पास मिल जाएगा। तो मुझे भी राजकोट उतरने के बाद, राजकोट एयरपोर्ट जाने के बाद मुझे बोर्डिंग पास लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बाकी ये है सामने बोर्डिंग गेट नंबर 2। और अभी थोड़ा टाइम है, 5-10 मिनट में बोर्डिंग स्टार्ट होगा। स्लोली ग्रेजुअली यहाँ पर पैसेंजर्स भी गैदर करना स्टार्ट हो जाएंगे, तो थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं। तो कुछ देर इंतज़ार करने के बाद अब बोर्डिंग स्टार्ट हो चुका है। और देखिए कितना मारा मारी एकदम हो जाता है सभी पैसेंजर्स। आई डोंट नो, मुझे समझ में नहीं आता है, सबकी सीट्स अलॉट होती हैं, कोई किसी और की सीट पे जाके नहीं बैठने वाला है। सो यहाँ पर अभी अनाउंसमेंट जोन वाइज हो रहा है और पहले जोन 3 को बुलाया गया था, अब जोन 2 को बुलाया जाएगा। Requesting zone 2 passengers, please step forward for boarding. Seat number 30 to 25. Please carry your ID cards along with you. Mr. Rajesh. Mr. Dharm Rajan, Harish. Okay. Thank you. Requesting passenger kindly be ready with your boarding pass. तो दोस्तों अब कुछ ही देर और हम एंटर करेंगे अपनी फ़्लाइट में और आज हमारा सफ़र शुरू होगा बैंगलोर से राजकोट के लिए। बाकी मेरे एंड से अगर कोई मिस इन्फॉर्मेशन है तो दोस्तों मुझे करेक्ट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बोर्डिंग पास संभाल के रखिए। देखिए यहाँ पर फ़्लाइट में एंटर करने से पहले भी आपका बोर्डिंग पास चेक होता है।
सो फ्लाइट के अंदर एंटर करते ही आपको कुछ ऐसा लुक और फील देखने को मिलेगा। 3x3 की सीटिंग है, प्रॉपर ओवरहेड बैग रखने के लिए स्पेस दिया हुआ है। आप अपना बैग कहीं पर भी रख सकते हैं जहां पर आपको स्पेस दिखाई दे। बाकी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, मैं फ़्लाइट टेक ऑफ का एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूँगा। और मैं भी आपको दिखाता हूँ कि मुझे कौन सी सीट अलॉट हुई है और बेनिफिट क्या हुआ मेरी रिक्वेस्ट का कि मुझे एक्स्ट्रा लेग रूम के साथ सीट अलॉट हुई है, दैट टू अ विंडो सीट। अभी आपको मैं दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये है अपनी सीट, ये है अपनी विंडो सीट और इतना लेग रूम है, देखिए इतना लेग रूम है और ऐसा कुछ है बाहर का नज़ारा। और लकीली मुझे ये एक्चुअली सीट अलॉट हुई है और इसी सीट पे ना एक्चुअली एक्स्ट्रा लेग रूम मिलता है। और नॉर्मली अगर इसको आप ऑनलाइन बुक करोगे ना इस सीट को, तो आपको इसके आई थिंक 750 से 1500 रुपये तक पे करने पड़ सकते हैं। मतलब ये फ़ायदा होता है रिक्वेस्ट करने का, जब आप एयरलाइन स्टाफ को अगर रिक्वेस्ट करते हो तो आपको विंडो सीट भी मिलती है और कभी कभी आपको एक्स्ट्रा लेग रूम वाली सीट मिल जाती है। बाकी बस अब थोड़ी ही देर में अब हमारा यहाँ से आज का जो ट्रैवल है वो स्टार्ट होगा। आप वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा, मतलब जो टेक ऑफ के बाद का जो नज़ारा, जो एक्सपीरियंस है ना, वो मत मिस कीजिएगा। बाकी अगर इस वीडियो से थोड़ा भी हेल्प मिलता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर और इन पर्टिकुलर आप चाहते हैं कि मैं किसी सिटी आके वहाँ के एयरपोर्ट का पूरा एक्सपीरियंस रिकॉर्ड करके आपके साथ शेयर करूँ तो आप मुझे कमेंट कीजिए। बाकी अभी जबलपुर रिसेंटली किसी एक हमारे व्यूअर ने मैसेज किया था और भी अगर कोई ऐसा लोकेशन है जहाँ पर आप चाहते हैं मैं आऊँ, वहाँ का एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो वो भी आप कर सकते हैं। बाकी हम बहुत जल्दी ही इंटरनेशनल ट्रैवल करेंगे, दुबई, दिल्ली, मतलब इंडिया से दुबई और इंडिया से थाईलैंड प्लान कर रहे हैं, इंडिया से श्रीलंका, ये सब प्लान है। और बाकी आप भी कमेंट कर सकते हैं इन पर्टिकुलर आप मुझे, अगर आप चाहते हो कि मैं उस डेस्टिनेशन का पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं। और इतना ही डिटेल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि एयरपोर्ट की एंट्री से उस कंट्री के मतलब फ़्लाइट लैंड होने के बाद इमिग्रेशन, बैग्स को पिकअप करना और टैक्सी में बैठने तक का पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। मतलब बहुत डिटेल होगा और आपको ऐसा लगेगा कि आप मेरे साथ ही ट्रैवल कर रहे हैं। और दोस्तों टर्मिनल 2 से टर्मिनल 1 फ्री बस शटल सर्विस अवेलेबल है दोनों ही टर्मिनल से। अगर आप टर्मिनल 1 लैंड करते हैं और आपकी नेक्स्ट फ़्लाइट टर्मिनल 2 से है तो बिल्कुल एग्ज़िट करते ही आपको बस सर्विस मिल जाएगी। आपको कुछ भी कैब या ऑटो तो मिलता नहीं है, कैब करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। विदिन 5 मिनट्स में आप टर्मिनल 1 से टर्मिनल 2 जा सकते हैं। और सिमिलरली अगर आप टर्मिनल 2 पे लैंड हुए हैं और आपकी नेक्स्ट फ़्लाइट टर्मिनल 1 से है तो एग्ज़िट करते ही, एयरपोर्ट एग्ज़िट करते ही राइट साइड में फ्री बस सर्विस की प्रॉपर साइन है, आप वहाँ पूछ सकते हैं। वहाँ से विदिन 5 मिनट्स में आप इस टर्मिनल पे आ सकते हैं। तो कैब मत बुक कीजिएगा बिटवीन बोथ द टर्मिनल्स, और बिल्कुल 5-10 मिनट्स की वॉकेबल डिस्टेंस पे ही है वैसे। बाकी आप ये देख सकते हो जो राइट साइड वाला है ये टर्मिनल 1 है और जो लेफ़्ट साइड वाला है ना, जहाँ पर ये आकाशा एयर का जो एयरक्राफ्ट खड़ा है उसके लेफ़्ट वाला टर्मिनल 2 है। राइट साइड में टर्मिनल 1 है और लेफ़्ट साइड में टर्मिनल 2 है जहाँ पर ये सारे एयरक्राफ्ट खड़े हैं एयर इंडिया के। दैट इज़ ऑल टर्मिनल 2 बिकॉज एयर इंडिया की जितनी फ़्लाइट्स हैं, डोमेस्टिक है या इंटरनेशनल, वो सभी फ़्लाइट्स टर्मिनल 2 से ही ऑपरेशनल है। बाकी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स तो होने ही वाली हैं टर्मिनल 2 से। बाकी दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, बस अभी फ़्लाइट कुछ ही सेकंड्स में टेक ऑफ करने वाली है। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा।